और 1991 में आने के बाद मैं दिल्ली में एक ऑथोराइज डीलर था वहाँ पे, क्योंकि जो मैं 3-4 साल वहाँ सीखा काम, बाइक्स मैंने वहीं से चलानी स्टार्ट कर दी थी। बॉम्बे के अंदर छोटा बच्चा, पैर आते नहीं थे बाइक पे, मैं RD 350 वहाँ रोड पे चलाता था, बॉम्बे जैसी रोड्स के ऊपर। अच्छा। हाँ, उसमें यही होता था, कई बार पुलिस पकड़ लेती थी तो हमारे फ़ायदा हमें ये मिलता था कि हमारे जो ऑथोराइज डीलर था वहाँ पे बहुत सारे IAS ऑफिसर, उनके बच्चे आते थे, IAS ऑफिसर भी आते थे बाइक्स लेके, उनके कार्ड हमारी जेब में होते थे। इसलिए बच जाता था कि सर की बाइक है, मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये उनकी बाइक है। तो ये बड़ा मतलब अच्छा। बाइक्स लाइसेंस था नहीं, वो 10-11 साल के बच्चों को कौन लाइसेंस देगा, और बाइक चलाता था मैं बहुत खतरनाक। और उसके बाद आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी जो जीता वही सिकंदर, NSA स्टेडियम के अंदर आमिर खान साइकिल चलाता है। अच्छा। साइकिल का एक रिंग दिखाया ना उसमें, हाँ, वो है NSA स्टेडियम, हाजी अली दरगाह के एकदम सामने की साइड में, बहुत बड़ा क्लब है वो, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया करके। तो वो स्टेडियम के अंदर मैं RD 350 चलाता था उस रिंग के ऊपर, मतलब वो ऐसे है कि थोड़ा टेपर है फिर सीधा हो जाता है वो, उस टाइम के अंदर, मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 87-88 की। आपकी हाइट क्या थी? छोटा एकदम, बाइक पे पैर मतलब नहीं आते थे, ऐसे ऐसे टंग टंग के बाइक चलाता था। और RD 350 में वहां पे चलाया है मैंने, मतलब अगर उस टाइम पे ये कैमरे और फोटो होते तो बड़ा वायरल अच्छी फोटो, हाँ बहुत मतलब। तो उस एज के अंदर मैंने स्टार्ट किया RD 350 से बॉम्बे से। फिर मैं 1990 में दिल्ली आया, दिल्ली में एक ऑथोराइज वर्कशॉप पे काम किया, काम करता रहा, लेकिन था यही कि एक दिन और बाइक वाइक उड़ाना, व्हीली मारना और ये वो स्टार्ट हो चुका था। अच्छा। हाँ, वो मतलब आ गया था कि अब कहीं कोई नहीं देख रहा है तो चलो व्हीली मार दी, उठा के अगला पहिया उठा दिया, कहीं रियर ब्रेक मार के रियर व्हील स्लाइड कर दिया, वो चालू था सब। अच्छा। लेकिन कंट्रोल नहीं था, राइडिंग किट के बारे में कुछ नहीं पता था, कौन सा हेलमेट पहनना है, क्या करना है, कोई बॉडी पोस्चर क्या होना है, कुछ नहीं, जीरो एकदम नॉलेज, बट जुनून था बस। तो वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1995 में तब मुझे पता लगा कि एक सीनियर सर्विस इंजीनियर है यामा के, वो एक रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वसंत कुंज में, उसका नाम था स्टड मोटोक्रॉस, 1995 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने मतलब वो ग्राउंड पे कुछ काम चल रहा था वहाँ पे, तो मैं एक बाइक टेस्ट करने के बहाने गया विदाउट हेलमेट, क्योंकि हेलमेट का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पकड़ा धकड़ी नहीं थी दिल्ली के अंदर। मैं गया और मैंने देखा कुछ ट्रैक सा बन रहा है, कुछ एक लाइन जा रही है कि ऐसे साफ किया इन लोगों ने, और वो कभी डाउन जंप थी कभी, अब नेचुरल ट्रैक था वो मोटोक्रॉस। मैं गया और मुझे लगा कि लेबर ही काम कर रही है, मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा वहाँ निपेंद्र जस्सी, जो मतलब मेरा सीनियर है और उसी से मैंने ABCD सीखी सारी, वो वहाँ पे खड़ा है। मैं गया विदाउट हेलमेट, विदाउट चप्पल अप्पल पहने मैंने, और ऐसे जाके वो मैं ट्रैक पे लग गया जाके वहाँ। उसने मुझे रोका, कौन है भाई, रुको 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 रुको। फिर मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एज ए मैकेनिक हूँ, मैं आपके जो डैडी उनको जानता हूँ, जैसी सर को। और तब उसने बोला कि ऐसे नहीं चलानी है, आपने हेलमेट पहनना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने शूज़ पहनना है, उसके बाद आप चलाओगे। आप चला ठीक रहे हो लेकिन पूरी किट के बाद आप हेलमेट पहनोगे, उसके बिना नहीं चलाने दूंगा मैं आपको। तो फिर वहाँ से पता लगा। तो वो पहली रेस थी मेरी लाइफ की जब मैंने फर्स्ट टाइम रेस में पार्टिसिपेट किया। तो उस टाइम में मेरे पास बाइक नहीं थी, हमारे दोस्त थे एक जमील भाई, उनके पास, उनको वो बाइक शादी में मिली थी उनको, बाइक RX 100। वो बाइक से मैंने जो है पहली रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उनसे बाइक लेके, पहली रेस की जर्नी मेरी, फर्स्ट रेस वहाँ से स्टार्ट हुई।